पैदा हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन वो सब गांव के सरपंच के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें पूरा वाकया बताते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह तो वो सुअर पूरे गांव के खेत तबाह कर देगा। उसको मारना बहुत जरूरी है। जाओ पूरे गांव में ऐलान करवा दो, जो सुअर को मार कर मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। सरपंच के मुलाजिम पूरे गांव में ऐलान करवा देते हैं। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, गांव में जंगली सुअर आ गया है जो गांव के खेत उजाड़ रहा है। जो कोई भी उसे मारकर सरपंच के पास लेकर आएगा, सरपंच उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ये बात वहाँ खड़े दो भाई सुन रहे होते हैं। अरे वाह बेगम, ऐसे सुअर को मारना तो मेरे बाएं हाथ का काम है और इनाम 50 लाख रुपए है। मैं सरपंच के पास जा रहा हूँ। ये कहकर मीठा चला जाता है। मीठे ने अपने भाई बिट्टू को बाप के मरने के बाद घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहा था। माँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी उस सुअर को पकड़ने चला जाऊँ। हो सकता है वो मेरे हाथ आ जाए। हाँ बिट्टू, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ठीक है बेगम, मैं सरपंच के पास जा रहा हूँ, फिर शाम में ही सफर के लिए निकल जाऊंगा। ये कहकर बिट्टू भी सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, मैं लेकर आऊंगा उस सुअर को मारकर। मेरे 50 लाख रुपए तैयार रखो। हाँ ठीक है, जो भी मार कर लेकर आएगा मैं 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। इतने में बिट्टू भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर मीठा सोचने लगता है। ये मोटा भी 50 लाख का सुनकर लालच में दुम हिलाता हुआ यहाँ आ गया है। इससे पहले कि ये उसे मार कर लाए, मैं उसे मारने चला जाता हूँ। मीठा सुअर को मारने के लिए निकल जाता है और यहाँ वहाँ जंगलों में उसे हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। पता नहीं ये होगा कहाँ पर। सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक मिला ही नहीं और अब तो मैं थक भी बहुत गया हूँ। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। मीठा वहीं पर आराम करने के लिए लेट जाता है और वहाँ बिट्टू भी तलवार लेकर सफर पर निकलता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठा होता है। बिट्टू उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक फकीर आदमी हूँ। इस जंगल में बैठकर इबादत करता हूँ, मगर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा जी, मैं जंगल में एक सुअर को मारने जा रहा हूँ। उसने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सारे खेत और फसलें तबाह कर दी हैं। बेटा, तुम जिस सुअर को ढूंढने जा रहे हो वो इस जंगल में एक गुफा में रहता है। वो बहुत खतरनाक है। वो इस तलवार से नहीं मरेगा। पर बाबा जी, मैं उसको कैसे मारूं? उसका मरना बहुत जरूरी है ताकि गांव के परेशान लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। लोगों की कितनी परवाह करते हो। ये लो, ये जादुई तरबूज है। तुम उस गुफा में जाकर वहाँ ये तरबूज फेंक देना। वो सुअर